नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। मित्र, आज जिस विषय पे बोलना जा रहा हूँ, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, आंतरिक तौर पे बोलना मेरी मजबूरी है। बड़े मुश्किल से जो हजारों वर्ष से हिंदू समाज, सनातन समाज हमारा जातियों में बिखरा रहा। 13,000 की सेना लेके बाबर भारत का बादशाह बन जाता है। चंद सेना लेकर गौरी गजनी भारत में आक्रमण कर देते हैं। अब्दाली भारत को तहस नहस कर देता है। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त भी हम लोग इनको रोकने में सक्षम नहीं थे, सक्षम थे। और जब जब हम लोगों ने अपनी एकता दिखलाई है, तब तक हमने दृश्य बदल दिया है। वो बात अलग है कि आज के इतिहासों में, इतने वर्षों के इतिहासों में उनको नहीं पढ़ाया गया। बप्पा रावल को नहीं पढ़ाया गया, दुर्गावती को नहीं पढ़ाया गया। दुर्गा सेना जो बनी थी तैमूर को, तैमूर का नाम तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा, उसको उसका एक पैर युद्ध में काट दिया गया था और वो यहाँ से भाग के अपनी जान बचा के गया था। वो गाथा हमारे इतिहास में नहीं लिखी जाती। लेकिन ये तब परिवर्तन हुआ जब हम एक रहे, एक सूत्र में बंधे रहे। आज बड़े मुश्किलों से इतने वर्षों बाद हम सनातन, हम सिर्फ एक जाति भेदभावना को तोड़ के हम सिर्फ हिंदू बन रहे हैं, हम एक सनातन बन रहे हैं। ऐसे समय पे ऐसी व्यवस्था को थोपना, यूजीसी जो एक वर्ग, जिसको भारतवर्ष में स्वर्ण वर्ग कहा जाता है, इनको पूरे समाज से किनारे करना, ये कहाँ का उचित कार्य है। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा। मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है, जो इतने वर्षों के बाद हम सिर्फ हिंदू एकता की बात कर रहे थे, उस हिंदू एकता में ये एक बहुत बड़ा खलल है। हम अपने बच्चे को इस देश से बाहर भेज भी सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो सिर्फ कितने प्रतिशत। लेकिन भारतवर्ष के आम सवर्ण समाज के लोगों के बच्चों का क्या, उनके भविष्य का क्या। मैं ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ रहा। हमारे लिए सभी बराबर हैं। आज देश में समान अधिकार की बात करनी चाहिए। हम सब समानता की बात कर रहे हैं। उस समानता के और हिंदू एकता, हम लोगों ने अभी हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में हुआ, जिसके लिए बहुत उत्साहित है, अभी भी हो रहा है। लेकिन क्या ये कानून फिर से समाज के बीच में एक कंटक का काम नहीं कर रहा? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे इस सनातन एकता, हमारे हिंदू एकता, हम बड़े मुश्किल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब अब हिंदू हो रहे हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। परंतु ऐसे यूजीसी जैसे नियम हमें फिर से बैकफुट पे डाल देंगे। मुझे अपनी सरकार से प्रार्थना है कि इस नियम पे पुनः विचार करें और उसमें इसको लागू करिए। मुझे लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता है।
किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ढंग से उसके जीवन को समाप्त न करने की कोई ऐसी व्यवस्था देश में नहीं बननी चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, और अगर इस भारतवर्ष के अंदर SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल ना हुआ हो, महिला उत्पीड़न के मामले में गलत इस्तेमाल ना हुआ हो, तो क्या गारंटी है कि UGC की भी गलत परिभाषा में मुकदमे दर्ज ना हो। कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दीजिए कि जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो अपनी सफाई दे सके। इतनी व्यवस्था तो कर दीजिए कि कम से कम किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन काल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, उसके ऊपर अगर ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो उसकी एक सूक्ष्म जांच की कार्रवाई ठीक से हो, वरना समाज का बिखराव हमारे हिंदू एकता को, हमारे सनातन की शक्ति को तार तार कर देगा। ये विनम्र निवेदन है, और इस आग्रह के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम दे रहा हूं कि हमारे जितने भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि ये वेदना मन की वो उच्च शिखर तक पहुंचे। एक बड़ा बदलाव और बड़ा आंदोलन और बड़ा चीजें होने से इसको रोक लीजिए, हिंदू बंटने से इसको रोक लीजिए, आपसी कलह मचाने से इसको रोक लीजिए। बहुत मुश्किल से हिंदू में ग्रामीण इलाकों में, छोटे इलाकों में, बस्ती इलाकों में जाकर हम लोगों ने हिंदू एकता की अलख जगाई है। इस अलख को टूटने से रोक लीजिए, और ये रुक सकता है। आज बच्चे, सवर्ण के बच्चे कॉलेजों में जाने में डर रहे हैं, उनके अभिभावक डर रहे हैं। इस डर को खत्म करने का प्रयास कीजिए, वरना हमारा हिंदू समाज फिर बिखराव के डगर पे चल जाएगा। इसको रोक लीजिए। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। गो बैक UGC। धन्यवाद।